नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, नीचे महाराणा तथा मृत्यु स्थल दिए गए हैं, इनमें कौन सा युग्म सही है। देखो, चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन में बता रखा है। एक तरफ तो दे रखा है महाराणा, कौन कौन से महाराणा थे और उनके जो मृत्यु स्थल है वह कौन से थे, ये दे रखा है। और आगे तारीख दे रखी है कि उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी। तो आपको सुमेलित करना है। देखो, पहला है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, इनकी मृत्यु हुई थी कालपी में 30 जनवरी 1528 ईस्वी को, तो सही है पहला। दूसरा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में 19 जनवरी 1597 को, ये भी आपका सही है। तीसरा है महाराणा उदय सिंह, जिनकी मृत्यु हुई थी गोगुंदा में 28 जनवरी 1572 को, तो ये भी आपका सही है। इसका मतलब इसके चारों के चारों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो चौथा सही होगा इसका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किसने रतन सिंह को जहर देकर मरवा दिया। कौन था जिसने रतन सिंह को जहर देकर मरवा दिया था। आस्करण, माधो सिंह, वीरमदेव या सांगा। तो आस्करण थे जिन्होंने रतन सिंह को जहर देकर मरवा दिया था, पहला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1556 ईस्वी में किन दो राजाओं की मित्रता एक बिगड़े हुए हाथी को संभालने से हुई। 1556 ईस्वी के अंदर ऐसे कौन से दो राजा थे जिनकी जो मित्रता है वह एक बिगड़े हुए हाथी को संभालने से हुई थी। अकबर भारमल, अकबर चंद्रसेन, अकबर उदय सिंह, अकबर भीमदेव। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है अकबर और भारमल थे। इनकी मित्रता एक बिगड़े हुए हाथी को संभालते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मान सिंह के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य हैं। मान सिंह जी ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे, ये आपको बताना है। देखो, गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, तो सही है, मान सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। शीला देवी मंदिर आमेर राजस्थान, ये भी सही है। महादेव मंदिर गया बिहार, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों की तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि दादू दयाल ने वाणी की रचना किसके शासनकाल में की थी। तो दादू दयाल जी ने वाणी की रचना किसके शासनकाल में की थी, यह आपको बताना है। भगवान दास, मान सिंह, सोमदेव या बिहारी। तो मान सिंह जी के शासनकाल में की थी दादू दयाल जी ने वाणी की रचना। अगला क्वेश्चन है कि मान सिंह ने किन दो नगरों की स्थापना की थी। मानपुर बिहार, अकबर नगर बंगाल, व दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा मानपुर बिहार और अकबर नगर बंगाल, ये दोनों नगर है, इनकी स्थापना मान सिंह जी ने की थी। याद रखना है, मानपुर बिहार और अकबर नगर बंगाल। अगला क्वेश्चन है 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई थी। शिवाजी प्रताप, शिवाजी उदय सिंह जी, संभाजी आस्करण, शिवाजी जय सिंह। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन है कि जय सिंह द्वारा निर्मित वास्तुकला के उदाहरण हैं। जय सिंहपुरा, जयगढ़, आमेर के महल या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो जय सिंह जी द्वारा निर्मित वास्तुकला के उदाहरण जय सिंहपुरा भी है, जयगढ़ भी है और आमेर के महल भी है। अगला क्वेश्चन है कि कवि बिहारी द्वारा सतसई की रचना किसके काल में की गई। मान सिंह
सेकंड, जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह द्वितीय या अमर सिंह? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा जय सिंह फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं? आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? जस सिंह प्रथम, महाराणा गंगा सिंह, जवाहरलाल नेहरू या शार्दुल सिंह? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा गंगा सिंह को कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथी। अगला क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियां संग्रहित है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जयपुर या धौलपुर? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ दे रखे हैं वंश और एक तरफ दे रखा संबंधित क्षेत्र, भी कौन सा वंश कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। देखो इसमें राठौड़ वंश है, ठीक है। तो राठौड़ वंश आपके जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, और जो कछवाहा है वह जयपुर, शाहपुरा और अलवर, और जो चौहान है हाड़ा वो सिरोही, कोटा और बूंदी, और जो गहलोत है वह उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसका मतलब पहले का ए का पहला मतलब 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4 जिसमें है वो सही है, ठीक है। तो पहला आपका सही हुआ इसके अंदर 1 2 3 और 4। अगला है आपको सुमेलित करना है अगले क्वेश्चन में कि वर्तमान नाम दे रखे हैं और प्राचीन नाम दे रखा है, ठीक है। एक तरफ तो है वर्तमान नाम और एक तरफ दे रखा है प्राचीन क्या नाम था इनका, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे जो बयाना है उसका नाम प्राचीन नाम था श्रीपंथ, और चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, करौली का गोपाल पाल और तारानगर का गठबिडली, ठीक है। तो इसका मतलब 4 3 2 1। तो इसमें देखो पहला आपका सही है इसके अंदर 4 3 2 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फिर से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है वर्तमान नाम और दूसरी तरफ दे रखा है प्राचीन नाम। तो सुमेलित कीजिए इसको। देखो पहला आपका इसके अंदर देखो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ भटनेर, हनुमानगढ़ भटनेर, तो बी का पहला, और धौलपुर को कोठी, धौलपुर है उसको कोठी, हनुमानगढ़ आपका भटनेर हो ही गया, और जो जयसमंद है जयसमंद को डेबर और व्रजनगर को झालरा पाटान, ठीक है। इसका मतलब 3 1 4 2। तो देखो इसमें कौन सा सही है, ये पहला आपका सही है 3 1 4 और 2। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के किस शासक ने सलाबत खां द्वारा उसको गवार कहने के कारण शाही दरबार में कत्ल कर दिया? चंद्रसेन, मालदेव, अमर सिंह या मान सिंह? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा अमर सिंह। अमर सिंह थे जिन्होंने जो है सलाबत खां द्वारा उनको ग्वार कहा गया, इस कारण इन्होंने इनका क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। ग्वार पूरा ग्वार नहीं बोला था, वह सिर्फ गै बोला था, इतने में ही अमर सिंह जी ने सलाबत खां का जो है कत्ल कर दिया भरे दरबार के अंदर। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब से बचने के लिए अजीत सिंह की सहायता किसने की थी? दुर्गादास, जयमल फत्ता, शीतलदास या गोरा बादल? तो इसका सही आंसर होगा दुर्गादास। अगला क्वेश्चन है कि राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र एवं अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सूफिया यूनिसा को किस किले में पनाह दी? जूनागढ़ दुर्ग, बाड़मेर, नाहरगढ़,
मेहरानगढ़ या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जूनागढ़ दुर्ग बाड़मेर के अंदर शरण दी थी। अगला क्वेश्चन है रावल शाखा की समाप्ति किस गुहिल शासक की मृत्यु के बाद हो गई? रतन सिंह, संग्राम सिंह, सीजे सिंह या वेद सिंह? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ था? देवपुरा, साहबपुरा, भीलवाड़ा, नागदा, उदयपुर, रंगडोर, भीलवाड़ा या नेसिया, जोधपुर? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा देवपुरा, साहबपुरा, भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारट जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है ये। राव कृष्ण सिंह के समय कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? 64, 78, 84 या 96? तो 84 प्रकार की लागतें हैं जो ली जाती थी। अगला क्वेश्चन है उपरमाल की जनता पर 1993 में राव कृष्ण द्वारा लगाया कौन सा कर था? चंवरी कर, नेवरी, कयात या कवरी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चंवरी कर। देखो इसी के बारे में क्वेश्चन दे रखा है कि चंवरी कर जो कि राव कृष्ण ने उपरमाल की जनता पर लगाया था में क्या था? चंवरी कर क्या था, कैसा कर था, ये आपको बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि हर पट्टेदार को अपनी लड़की की शादी पर 5 रुपये के रूप में देने होते थे, उसे चंवरी कर कहा जाता था। तो याद रखना है, हर पट्टेदार को अपनी लड़की की शादी पर 5 रुपये कर के रूप में देने होते थे, उसे चंवरी कर कहा जाता था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास, नई क्लास और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।